हेलो दोस्तों, मैं रवीश आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैकर पे आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन होता क्या है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, प्रत्येक देश के पास प्राकृतिक संसाधनों की सीमित मात्रा होती है। जैसे जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब तो स्थिर हैं, ये निश्चित हैं। जितना अभी हैं ये 100 वर्ष बाद उतना ही रहेंगे। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। ये सर्वप्रथम 1987 में 19 दिसंबर में मनाया गया था। ये होता क्या है कि जैसे एक वर्ष में हमें जो प्राकृतिक संसाधन मिला है उपयोग के लिए, तो हम एक वर्ष में कितना, एक वर्ष जो मिला है एक वर्ष में उपयोग कर लेते हैं कि 4 महीने में कि 2 महीने में। तो ये अभी जो 2022 में मनाया गया था वो 28 जुलाई की वो मनाया गया। अर्थात जो हमें पूरे साल भर उपयोग करना था जिन संसाधनों का, वो हमने जुलाई में ही समाप्त कर दिया। 1 जनवरी से लेकर 28 जुलाई तक में वो समाप्त हो गया, जो कि हमें दिसंबर तक उपयोग करना था। इसलिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उचित मात्रा में जितना उपयोग हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए, अधिक दोहन नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वे संसाधन उपलब्ध रहें। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। आर्थिक समृद्धि पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक असमानता को दूर करना। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक असमानता को दूर करना। चौथा उद्देश्य है गरीबी निवारण और पांचवा उद्देश्य है रोजगार अवसर में वृद्धि। देखिए, आर्थिक नियोजन ये है कि ये संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। भारत में आर्थिक नियोजन का आरंभ कब हुआ? जब 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। उस समय जॉन मेनार्ड किन्स ने उनकी थियरी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उसी समय विभिन्न देशों ने आर्थिक नियोजन अपनाया। उन्हीं देशों में एक देश था रूस, जिससे भारत प्रभावित हुआ और उसी के आधार पर भारत में भी अपनाया जाता है। भारत में पहला कदम किसने उठाया इस संबंध में? एम विश्वेश्वरैया। उनकी एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या हुआ किस पंचवर्षीय योजनाओं में, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का विकास कैसे हुआ, शुरू में पहले क्या था। सबसे पहले 1938 में क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी। इसका विचार कब आया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जबकि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद क्या हुआ कि 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान क्या था? ये मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा एक प्लान बनाया गया था, उसी को बॉम्बे प्लान कहते हैं। और ये किसकी दिमागी उपज थी? सर आरदेशी दलाल। अब इसे कैसे याद रखेंगे कोरिलेट करके? देखिए, इस समय बॉम्बे में या पहले भी सबसे अधिक उद्योगपति कहाँ थे? बॉम्बे में ही थे। आज भी 80% उद्योगपति वहीं हैं सबसे अधिक। सर आरदेशी दलाल। पहले बहुत दलाली होती थी। फिर दूसरा है अगला गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना किसकी दिमागी उपज थी? श्रीमन नारायण। अब देखिए, उस समय गांधी जी क्या थे? सब लोगों के भगवान थे, सभी के नारायण थे। वही 1944 दशक में वही तो थे जो उद्धार करवाए थे देश का, गांधी जी श्रीमन नारायण। अब अगला है जन योजना। अब देखिए, जन में क्या है? जन मन गण अधिनायक जय हे गाते हैं ना हम लोग राष्ट्रगान।
तो जन मन, ऐसे कोरिलेट करके याद रखिए। अब अगला है सर्वोदय योजना। अब देखिए सर्वोदय क्या है, सूर्योदय, सूर्योदय होगा प्रकाश होगा, जय प्रकाश नारायण, ऐसे कोरिलेट करिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग जब आया तो इसका क्या उद्देश्य था कि देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका पता लगाकर उनका उचित तरीके से उपयोग करके एक आर्थिक योजना बनाना। 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ। इसी की सिफारिश से योजना आयोग का गठन हुआ। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। देखिए अब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से 56। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि जब भारत आज़ाद होने के बाद जब अंग्रेज चले गए तो उस समय देश के सामने प्रमुख समस्या क्या थी, रोटी कपड़ा और मकान, खाद्यान्न की समस्या थी। इसलिए उस समय क्या था, ये हायरा डोमर, 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या किया कि सुझाव दिया। उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्हीं के सुझाव के आधार पर कृषि पर जोर दिया गया। तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, कृषि पर आधारित थी। अब इसमें मॉडल कैसे याद रखना है, क्योंकि उस समय भूख प्यास से लोग बहुत मर रहे थे, मौत बहुत हो रही थी उस समय, न तो खाद्यान्न था न तो कुछ। इसलिए यहाँ पे देखिए मर आ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ कि पहले खाद्यान्न पर जोर दिया गया, पहले कृषि पर, पहले लोगों को भूख से बचाओ, उसके बाद में। इसलिए कि जब कृषि पर जोर दिया गया तो कृषि के लिए क्या है, सिंचाई परियोजना, सिंचाई आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं की भी स्थापना हुई, जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया, ब्यास परियोजना हो गई, ये सब परियोजनाओं की स्थापना इसी में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए ये किस पे आधारित थी, पीसी महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद्र। ये किस पे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इसमें क्या हुआ कि भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। इसमें 3 प्रमुख थे, एक दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। इन 3 प्रमुख उद्योगों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए क्या है। अब देखिए इसे कैसे कैलकुलेट, ये तो सभी को याद रहता है, ये भी। अब थर्ड में देखिए इस टाइप का, देखिए यहाँ 3 है। अब इसमें क्या है, देखिए ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है, अर्थात अ और आ। अब देखिए 3 से ऐसे याद रखेंगे। आ की तरह ये भी है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन उस समय क्या हुआ कि ये युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध, फिर भारत पाक युद्ध, और उसी समय सूखा भी पड़ गया। तो इसलिए सबसे असफल योजना सभी योजनाओं में यही थी। इसलिए अब इसके बाद क्या हुआ कि योजना अवकाश हुआ, अर्थात वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। क्योंकि उस समय इतना पैसा था नहीं, तो इसलिए सोचा गया कि हम एक वर्ष के लिए एक निर्धारित उद्देश्य रखेंगे, उसी की प्राप्ति के लिए हम कार्य करेंगे। इसलिए वार्षिक योजना तैयार की गई। अब देखिए चतुर्थ योजना क्या है। अब इसमें भी देखिए थ आ रहा है, चतुर्थ, और इसमें भी थ आ रहा है, चतुर्थ स्थायित्व, तुर्थ थायित्व, ऐसे कोरिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए पाँचवीं और इसमें देखिए ये भी मॉडल किस मॉडल पे आधारित थी, DR गाडगिल मॉडल। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए यह 4 वर्ष की थी, 1974 से 78। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, इस समय क्या चल रहा है, 5G का युग चल रहा है। जी से यहाँ भी जी है, गरीबी, 5G में गरीबी क्या होगी, कम होगी।
ऐसे कोरिलेट करिएगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और जब गरीबी नहीं रहेगी क्या होगा? आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता स्वयं आ जाएगी जब गरीबी हट जाएगी तो। अब 5G में क्या है, मॉडल कैसे याद रखेंगे? 5G अब नेटवर्क आ जाएगा तो क्या होगा? DP हर समय चेंज होगी लोगों की, DP धर मॉडल। ये 5G, गरीबी अपने आप हो जाएगी, लोग ऑनलाइन कार्य करने लगेंगे इसलिए सब खत्म हो जाएगी गरीबी। अब इसके बाद क्या हुआ? अनवरत योजना आई, जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ये 1978 से 80। इसमें क्या हुआ कि ये मोरारजी देसाई लाए थे, उनकी सरकार, जनता पार्टी सरकार ने। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इन्होंने इसे समाप्त कर दिया। फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना लाई। अब छठी से कैसे याद रखेंगे? छरो बोलते हैं ना, जहाँ मारपीट ज़्यादा होती है, मतलब छरो को खूब छरो इसे। तो रोज़गार में वृद्धि, रोज़गार में वृद्धि होगी तो गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ऐसे को रिलेट करिएगा। अब देखिए अगली 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए 7 में क्या आ रहा है? साथ, साथ साथ। अब साथ में क्या होता है? खाना खाते हैं लोग, कहते हैं ना चलो आज तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। इससे क्या होता है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब इसके बाद भी योजना अवकाश हुआ आर्थिक तंगी से, तो इसलिए आर्थिक तंगी से भारत जूझ रहा था, इसलिए वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 8वीं में ऐसे इस टाइप का, यस टाइप का आ रहा है, यस टाइप का आ रहा है। तो यस से स इधर संसाधन, मानव संसाधन का विकास। ये मॉडल किस मॉडल पे आधारित थी? डब्ल्यू मिलर मॉडल। मॉडल मीन्स कि उनकी दिमागी उपज कि मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना किस मॉडल का फ़ोन है, चाइना मॉडल है, अन्य मॉडल है, तो उसी तरह से ये डब्ल्यू मिलर मॉडल। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? देखिए इधर 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है। 9वीं में न्यायपूर्ण वितरण। अब जब न्यायपूर्ण वितरण होगा तो समानता के साथ सबका विकास होगा, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। अब देखिए अगली पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं में किस पर ध्यान दिया गया? अब इसे याद रखेंगे 10+2, सर्वाधिक प्रचलित SSC की वैकेंसी 10+2। इसमें क्या है? दोगुनी आय में वृद्धि करना। 2 से याद रखेंगे, दोगुनी आय में वृद्धि करना। अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। अगला है देखिए अगली पंचवर्षीय योजना है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? देखिए अब 11 में ऐसे करके आ रहा है, ये तीर जैसा है, एक ये और एक ये 11 तीर जैसा। तो इसमें क्या हुआ? तीव्रतम समावेशी विकास को ध्यान दिया गया। तीव्रतम समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया। और इसमें क्या नारा दिया गया था शिक्षा में? कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, यह शिक्षा की थीम थी इस योजना की। समावेशी विकास तभी होगा जब प्रारंभिक शिक्षा, जब उन्हें पता होगा कि सब कुछ लोग कुछ पढ़े लिखे होंगे, तभी समावेशी विकास होगा। अगली पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चली थी। इसमें क्या हुआ? अब 2 तो था ही, इसमें और तीव्र किया गया, अर्थात 3 तीव्र अधिक समावेशी विकास। और इसी में क्या हुआ कि धारणीय विकास, सतत विकास जिसे कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने इन 17 में से
कुछ लक्ष्यों को इस योजना में शामिल किया। इसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। यह है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।